तो 1 साल में हमारा मकसद बच्चा ही बन गया। अच्छा। हाँ, कि यही हमारे लिए दुनिया जहान जो भी है सब यही है, चाहे जो भी अपना में। तो अभी 10 बस्ती में क्लास चल रहा है। और टीचर टोटल कितने हैं? टीचर अभी एक्टिव टीचर हम लोग के पास 200 के आसपास हैं। 200 के आसपास। हाँ, इतना बड़ा। जितने साल से पढ़ रहे हैं उतने टाइम से बहुत अच्छा से हम लोग को पढ़ाई मिला और हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा हम लोग को मिलेगा कभी पढ़ाई। हाँ, पूछ लीजिए। आराम से पूछिए। आराम से। कोचिंग एक्स्ट्रा हम लोग का होता है। 2 टाइम पढ़ते हैं। हाँ। ईमानदारी से बताओ। हाँ, yes क्या sir। बनना क्या है? दरोगा। दरोगा बनना है? यस सर। अभी लिखोगी? आज तक लिखी नहीं थी ना? लिखे हैं, बहुत बार लिखे हैं। हाँ, तो कॉपी खाली क्यों है? आपको कॉपी भाड़ा भी मिल सकता है। अरे कॉपी है? नहीं। हाँ? हाँ। तब सबकी इलाज करना सबका इलाज करना है। और इलाज करके कैची पेट में ही तो नहीं छोड़ दोगी? ये 4 साल 5 सालों का स्ट्रगल है। हाँ। क्योंकि एक दिन में चीज़ें हुई नहीं है। हाँ। इसमें हर दिन हर घंटे मेहनत लगा है, तब जाके आज इतना बड़ा हुआ है। सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर और सशक्त बच्चे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और इन बच्चों के पंखों में उड़ान भरने का प्रयास एक हमारे साथ चंदन भाई खड़े हैं, जो इन छोटे छोटे बच्चों के पंखों में उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको जो इनके आँखों में सपने हैं, जो इन बिटिया के आँख में सपना होगा, उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त मैं पटना में हूं और पटना के ऐसे जगह पे जहां लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम यहाँ पहुँचे। स्लम एरिया जहां पे चंदन जी आके और एक जो शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो पहले चंदन जी से बात करेंगे और फिर उसके बाद बच्चों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। स्वागत है चंदन जी। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके फाउंडेशन को और आपके दर्शक को कि आप हमारे कैसे मतलब कैसे सोच लिया इतना बड़ा प्रयास आपने? नहीं, देखिए, प्रयास की शुरुआत चाहे जितना भी बड़ा प्रयास रहे, उसका स्टार्ट तो छोटा से ही चीज़ों से होता है। तो हम लोगों ने इसकी प्रयास हम लोग 2020 से किए थे। हम लोगों ने 2020 में एक मिशन का नींव रखा था जिसका नाम था हर गाँव शिक्षित बनेगा। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शिक्षा से ही हम चीज़ों को बदल सकते हैं, उसके बाद ही हम कुछ दूसरा सोच सकते हैं। तो हम लोगों ने इस मिशन की शुरुआत 2020 से किया और इस मिशन के तहत हर गाँव में शिक्षित बनेगा मिशन के तहत हम लोगों ने पटना के 10 अलग अलग बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलने का काम किया है। अच्छा। जहाँ के बच्चों को हम लोग मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त एजुकेशन किट देते हैं और इन लोग को बड़े बड़े प्रोग्राम भी करवाते हैं, ताकि पढ़ाई के अलावा बहुत सारे टैलेंट रहते हैं जो स्टूडेंट के अंदर छिपा रहता है। तो हम लोग इनको हर तरीके का प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं कि हो ना हो कोई कुछ और बन जाए, कोई कुछ और बन जाए। क्योंकि हर लोग पढ़ाई की तरफ नहीं भागता है। कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं जो डांस की तरफ भागेंगे, कोई सिंगिंग की तरफ भागेगा। तो उनके लिए भी हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और ताकि जो हम उनको दें, ताकि वो कम्फर्टेबली यहाँ पे अपनी उनके अंदर जो भी कला है वो दिखाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और मेरा मकसद है पटना तक ही सीमित नहीं है या 10 बस्ती तक सीमित नहीं है। हमारा मकसद है कि हम गाँव के बस्ती तक पहुँचे, उन्हें शिक्षित करें। क्योंकि हमारा मुहिम ही हर गांव शिक्षित बनेगा, क्योंकि हमें गांव को शिक्षित करना है। क्योंकि शहर में जो भी लोग आ रहे हैं वो गांव से आ रहे हैं। तो गांव से अगर एजुकेटेड लोग आएंगे तो शहर को भी सुंदर और स्वच्छ बनाने में काम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सोच के साथ सोशल वर्क टीम चल रही है 700 परिवारों के साथ मिलकर, जहाँ 500 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा देने का काम किया है। और बाकी आगे भी हमारी जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और दिन प्रतिदिन हम लोग से जो एकेडमी हम लोग का चल रहा है, इसका संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि उन तक पहुँचे, उन्हें शिक्षित करें। ऐसा नहीं कि इन तक सरकार पहुँची नहीं या सरकार स्कूल खोली नहीं। सरकार स्कूल खोली है, हमारे आसपास में गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा। लेकिन एक होता है ना कि एजुकेशन को लेके अवेयर होना, वो इनके फैमिली में नहीं है। और वो ऐसा नहीं कि आज नहीं है, वो काफ़ी सदियों से चलते आ रहा है, वो चीज़ नहीं है। तो अब वो चीज़ हम इनके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके अंदर जो अगर शिक्षा का थोड़ा सा गुण अगर बैठ जाता है तो अपने आने वाले जनरेशन को हमसे बेहतर शिक्षित वो खुद कर देंगी। अच्छा, क्या आपको मन नहीं करता पैसा वैसा कमाने का? यहाँ पे कहाँ आके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बढ़िया जगह कोचिंग डाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ कुछ पैसा वैसा कमाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बोला सही कि पैसा वैसा कमाना, क्योंकि हम लोग के एज में हर लोग पैसे की तरफ ही भागते हैं, अपने करियर बनाने के लिए भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अपने जीवन का कुछ एक मकसद होता है कि हमें ये करके आगे बढ़ना है। तो बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते 1 साल में हमारा मकसद बच्चा ही बन गया। अच्छा। हाँ, कि यही हमारे लिए दुनिया जहान जो भी है सब यही है। चाहे जो भी कुछ करना है इनके लिए करना है, इनके लिए खुशी दुख जो भी हो इन्हीं के साथ रहना है।
तो ये हमारे शरीर के अंदर घुस गया चीज़, बैठ गया दिल और दिमाग दोनों में। और इसके अलावा हम कुछ मेरे माइंड में आता भी नहीं है कि और कुछ दूसरा करूँ, क्योंकि लगता है कहीं और दूसरा एफर्ट लगाएंगे उससे अच्छा है कि वो एफर्ट यहाँ देंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ बूस्ट करेगा। तो ये चीज़ हमको लगता है कि वो चीज़ ठीक है अपने जगह पे, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को पैसा की नीड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोटो भी सबका अपना अपना होता है, सब कोई अपने अपने तरीके से चलते हैं। तो हम भी संकल्प लिए हैं, और जो संकल्प लिए वो समाज के साथ में होकर के लिए हैं, युवाओं के साथ में होकर लिए हैं, क्योंकि हमारे साथ वही खड़े रहेंगे तभी हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अकेला हम भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी बड़ा अच्छे आदमी हो। चलिए यही है, और बाकी और तो बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? पीहू। पीहू। पीहू, पीहू का मतलब पता है? अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रही हो? ये वाला लिख लो। क्या लिख रही हो? जो वहाँ सर लिखवाए हो ये तुम लिखी हो? जरा दिखाइए, ये तुम लिखी हो? सच्ची सच्ची बताओ, हाँ, झूठ झूठ नहीं। झूठ नहीं बोल रहा। तुम ही लिखी हो? हाँ, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में पढ़ती हो। और सर के पास कब से पढ़ रही हो? अच्छा ये बताओ चॉकलेट खाती हो क्या ज़्यादा? दांत सड़ रहा है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शीतल। शीतल। यहाँ पे पढ़ती हो? कब से पढ़ती हो? नहीं पता। नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। अच्छा सर जी अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। सच्ची बताओ। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। रोज रोज आती हो पढ़ने? यस। अच्छा, छुट्टी नहीं मारती हो किसी दिन? नहीं मारती हो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। पीयूष। पीयूष पढ़ने आते हो रोज? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। और यहाँ पे क्या सीखते हो? ABCD सीखते हो। अभी तक कितने दिन से आ रहे हो? 1 दिन। 1 दिन से आ रहे हो? सच्ची बता रहे हो? अच्छा झूठ नहीं बोल रहे हो? बच्चा ईमानदार है ना? ईमानदार हो ना? अच्छा बताओ बनना क्या है तुमको बड़ा होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बन के क्या करोगे? लेट क्यों हो गए तुम? सर अभी स्कूल से छुट्टी हुआ। स्कूल से छुट्टी हुआ है तुम्हारा? यस सर। इसीलिए लेट हो गए हो? यस सर। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? बालक मध्य विद्यालय। अच्छा कौन सी क्लास में? 7th में। 7th में। यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हो? यहाँ सर लगभग 2-3 साल से। 2-3 साल से। 2 और 3 साल 1 साल का डिफरेंस होता है 2-3 साल में? यस सर। क्लियर बताओ। 3 साल। 3 साल। अच्छा मतलब कितने साल के थे तब यहाँ पे आए थे? 10 साल। 10 साल। अभी 13 साल के हो? हाँ। अच्छा ये बताओ सर सही पढ़ाते हैं या स्कूल वाले? बहुत अच्छे सर ही सही पढ़ाते हैं। सर ही सही पढ़ाते हैं? अच्छा स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते? स्कूल में भी ठीक ही ठाक पढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ क्या क्या सीखते हो? बहुत चीज़ यहाँ सीखते हैं। जैसे आज पहले हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं आता था, यहाँ मैम सब हमको सिंप्लीफाई सिखा दी। बोर्ड मास नहीं आता था, बोर्ड मास सिखा दी। जो चीज़ नहीं आया मतलब कुछ नहीं आता था तो वो चीज़ मैम को हम बोलते थे कि मैम ये चीज़ हमको नहीं आता है, तो मैम हमको बता देती थी। अच्छा ये बताओ सर के पास ही क्यों पढ़ने के लिए आए? जब NGO नया खुला था तो पहली बार सर आए थे तो बताए थे कि लोग यहाँ NGO खोलने वाले हैं तो यहाँ ट्यूशन फ्री में पढ़ने वाले। तो हम लोग एक दिन बैठ के देखे कि कैसा पढ़ाई होता है। अच्छा तो फिर देखे तो अच्छा पढ़ाई होने लगा, तो हम लोग रेगुलर आने लगे। तो सर से चीन पहचान हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास हम लोग को दिलवाते हैं, और यहाँ शाम को कोचिंग एक्स्ट्रा 2 टाइम कोचिंग एक्स्ट्रा हम लोग का होता है। 2 टाइम पढ़ते हो? हाँ। ईमानदारी से बताओ। हाँ, क्या सर। बनना क्या है? दरोगा। दरोगा बनना है? यस सर। दरोगा बनोगे? यस सर। ईमानदारी वाला? यस सर। अच्छा बेईमानी तो नहीं करोगे? नहीं सर। हाँ। आज तक बेईमानी ही नहीं की है। आज तक बेईमानी नहीं की हो? सर। बेईमानी करता है जी ये बताओ सच्ची सच्ची? किसी से लड़ाई उड़ाई करता है? नहीं सर। किसी से नहीं लड़ाई करता है? नहीं सर। हाँ सच्ची सच्ची बताओ। सच्ची 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 सच्ची। तुम्हारा दोस्त कौन कौन है जी यहाँ पे ये बताओ? ये मेरा भाई है, हाँ। रणवीर है, हाँ। और ये नंदू। अच्छा नंदू। नंदू नंदू नाम है? हाँ। कब से पढ़ते हो यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से। कौन सी क्लास में हो? 5 में। जब 4 में थे तब यहाँ आए थे? हाँ। बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ। सर सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? सर को हटवा दूं क्या? नहीं, आप हटवा भी दीजिए तब भी हम बोलेंगे, गर्व से बोलेंगे सर। गर्व से बोलेंगे? Yes. लवंडा बहुत तेज है भैया, इससे थोड़ा सा बच के ही सवाल करना पड़ेगा। और भी दिखाते हैं क्योंकि जो कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं चंदन जी, कहीं ना कहीं डिस्प्ले पे दिखना बहुत ज़रूरी है। और आज अकेले
या फिर इनकी टीम मिलकर प्रयास कर रही है, तो भारत के हर कोने में इस तरीके का अलग जगाना बहुत ज़रूरी है कि जो इस तरीके के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? तेज बोलो, तेज बोलो। अच्छी बताओ, सच्ची सच्ची बताना, रोज रोज पढ़ने आती हो? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो, टॉफी नहीं मिलेगा। सच बताओ, सच बता रही हो? हाँ, क्या क्या पढ़ी हो? ABCD आता है? सुनाओगी? सुनाओगी? नहीं सुनाओगी? आइए, और भी यहाँ पे बड़े चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा। स्नेहा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो स्नेहा? 8 में। यहाँ पे कितने साल से पढ़ती हो? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, चीड़ फाड़ करना है? नहीं। हाँ? हाँ। तब सबकी इलाज करना है। सबका इलाज करना है, और इलाज करके कैंची पेट में ही तो नहीं छोड़ दोगी? नहीं, हाँ, बहुत अच्छे से इलाज करेंगे क्योंकि सबका भला हो। सबका भला हो। पैसा वैसा ज़्यादा फीस लोगी ना, जैसे नहीं। पटना में डॉक्टर बैठ के ले रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके पास कम पैसा होगा उससे भी लेंगे और जिसके पास नहीं होगा उसका भी इलाज करेंगे। अच्छा, सर के पास ही क्यों पढ़ने के लिए? क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सबको बहुत अच्छे से, मतलब जितने साल से पढ़ रहे हैं उतने टाइम से बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाई मिला, और हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा हम लोग को मिलेगा कभी पढ़ाई, इसलिए यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, कोई चश्मा उस्मा वाला नहीं है मेरी तरह? कोई चश्मा नहीं लगाया है ना? क्या नाम है तुम्हारा? सोनी कुमारी। सोनी कौन सी क्लास में हो? 8 में। यहाँ पे कब से पढ़ रही हो? 4 साल। 4 साल से। तो बहुत कुछ सीखने को मिला? यस। अच्छा, सर क्या क्या सिखाते हैं, कुछ बताओगी? बहुत कुछ। अच्छा, ये बताओ, ईमानदारी सिखाते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। क्या कह रही हो? ईमानदारी बहुत सिखाया है। बहुत सिखाते हैं। हाँ। देखिए, पढ़ाई लिखाई करके सभी कोई अफसर तो बन जाता है, बड़ा अधिकारी जरूर बन जाएगा, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति बनना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई ईमानदार व्यक्ति अगर नहीं बना, तो पढ़ाई लिखाई, प्रशिक्षण, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ना, बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ना, सब निस्वार्थ है, पूरी तरीके से सब बेकार है। कहीं ना कहीं एक ईमानदारी का पाठ हर एक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक पीरियड ज़रूर होना चाहिए जो ईमानदारी का पाठ जिसमें पढ़ाए, क्योंकि भारत में बहुत ऐसे तरीके के काम हो रहे हैं जो कि ईमानदारी को पूरी तरीके से तार तार करने का काम किया जा रहा है। जो यहाँ बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे आप तस्वीरें ज़रा दिखाइए, जो कि स्लम एरिया से आते हैं बच्चे, अपने आप को ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? राधिका कुमारी। राधिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। 4th में। यहाँ पे कितने साल से पढ़ रही हो? 4 साल से। 4 साल से। जब 0 में थी तब यहाँ आई थी ना? हाँ, ईमानदारी से बता रही हो? ईमानदारी से बता रहे हैं। अच्छा, क्या बनना क्या है? जज बनना है। सोच तो बहुत बड़ा है, मेहनत करती हो? यस सर, मेहनत करते हैं। अच्छा, कितने घंटा पढ़ाई करती हो? हम लोग 5-6 घंटा करते हैं। 5-6 घंटा। अच्छा, ईमानदारी वाला जज बनोगी? हाँ, ईमानदारी वाला तो जज बनेंगे। बेईमानी वाला भी जज होता है? बेईमानी वाला जज हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग ईमानदारी वाला बनेंगे। हाँ, कुछ करना है भारत के लिए। हाँ, और बिहार के लिए कुछ करना है। हाँ, कुछ है ना? करना है। और भी बच्चे हैं। क्या नाम है? तुम बहुत देर से मुस्कुरा रहे हो, देख रहा हूँ। लड़की हो, वही मुस्कुरा रही हो, कोई बात नहीं। क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल। कौन सी क्लास में हो? 7th में। यहाँ पे कब से पढ़ रही हो? 4 साल से। अच्छा, सर का प्रयास कैसा लग रहा है? सर का और सर की टीम का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, एक सच्चाई बताओगी, स्कूल में बढ़िया पढ़ाते हैं या फिर यहाँ पे? यहाँ पे। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन यहाँ पे। हाँ। अच्छा, सर के पास ही क्यों आई? थोड़ा सा बेकार सवाल है, बताओ। नहीं बताओगी? तुम बताओगे? क्या? सर के पास ही क्यों आए? सर अच्छा पढ़ाते इसलिए। सर अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल वाले अच्छा नहीं पढ़ाते? स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि वीडियो स्कूल वाले देख लेंगे तो बहुत मारेंगे, इसीलिए बोल रहे हो ना? सर स्कूल में भी अच्छा पढ़ाया हाँ, जाता है। हाँ।
अच्छा तुमको ये बताओ, तुम्हारा कोई दूसरा नाम रखा है क्या? यहाँ पे नाम वाला चलता है क्या? कौन रखा है, क्या नाम रखा है? सब हमको लाडो बोलता है। लाडो, तब तो नाम बहुत अच्छा है। हैं? है ना, नाम अच्छा है ना? अच्छा कितना क्या क्या सीखे हो हम आज? आज तो अब पढ़ना स्टार्ट, कल क्या सीखे थे? कल मैम नहीं आए थे। कल मैम नहीं आई थी। अच्छा, तो मतलब 7 दिन यहाँ पे पढ़ाई होता है? हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छे से। चलिए, मेरा प्रयास बस एक ही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश चाचा, क्या है कि मैं नीतीश चाचा ही बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा जब चंदन जी इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं छोटी सी जगह से, तो आप तो सोचिए बिहार के उस राजगद्दी पे बैठे हैं जो ना जाने अगर आसमान दिखाया जाए तो आसमान से कितना ऊपर वो राजगद्दी है, तो वहाँ से भी तो बहुत अच्छा प्रयास किया जा सकता है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। जो बच्चे आँख में सपने लेकर ये सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है डॉक्टर बनेगा, तो कोई सोच रहा है इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई सोच रहा है जज बनूंगा, कहीं ना कहीं इनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी आपकी ज़रूर बनती है। इन बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। माना कि ये स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लेकिन इनको और अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के जो बच्चे हैं जो अपने मन में ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चंदन जी जैसे जब लोग मिलेंगे, जब इनके पंखों में उड़ान देंगे, तो वो बच्चे उड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। चंदन जी, अभी तक लगभग कितने जगह क्लास चल रही है आपकी? हम लोग का पटना में तो अभी 10 बस्ती में क्लास चल रहा और है। टीचर टोटल कितने हैं? टीचर अभी एक्टिव टीचर हम लोग के पास 200 के आसपास हैं। 200 के आसपास। हाँ, जो इतना शायद- बड़ा कैसे खड़ा कर लिया बिल्डिंग? नहीं, बस धीरे धीरे 4 साल 5 सालों का स्ट्रगल है, हाँ, क्योंकि एक दिन में चीज़ें हुई नहीं है। हाँ, इसमें हर दिन हर घंटे मेहनत लगा है, तब जाके आज इतना बड़ा हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, तो बस छोटा है। बस अब प्रयास हम यही करेंगे कि लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक हम शिक्षा को पहुंचाएं, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि उनके विकास में ही हमारे विकास है। हमारे इंडिविजुअल विकास होने से किसी राज्य या किसी बस्ती या किसी गांव का विकास नहीं हो सकता है, जब तक कि सामाजिक विकास ना हो। सामाजिक विकास होगा तभी हमारा भी पर्सनली विकास हो सकता है। अच्छा, फंडिंग कैसे होती है? फंडिंग तो हम लोग पटना के जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जो छोटे बड़े जो भी दुकान चलाते हैं, वो लोग सपोर्ट हम लोग को करते हैं। हमारे कामों पे उनको विश्वास है कि नहीं, ये सोशल वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग को सपोर्ट करते हैं वो। और उस तरीके का फंडिंग अभी कुछ है, आया नहीं है, उम्मीद में है कि अगर कहीं से सहयोग मिलता है तो हम लोग और बड़े लेवल पे करेंगे, ताकि हम लोग गाँव में जाके जो लोग शिक्षा से दूर हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कोई राजनेता का आज तक दरवाज़ा खटखटाया? नहीं, आज तक तो किसी राजनेता को दरवाज़ा नहीं खटखटाया हूँ। हाँ। कभी किसी के पास गए नहीं आज तक। मैं 27 साल की उम्र में कहीं उम्मीद है? उम्मीद तो है, सरकार से तो उम्मीद तो लगा के बैठे हैं। हाँ। कि कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर एक उम्मीद के साथ उनके पास जाएंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर सोचिए, ताकि इनका भविष्य बने। क्योंकि ये भी हमारे ही समाज के हिस्से हैं, इनकी दुख होगी तो हमारी भी दुख होगी। तो चीज़ को बाद में दुख को क्यों झेलें? पहले अगर सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, पहले वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। और अगर इन लोगों को 5 साल 6 साल 10 साल तक अगर गाइड अच्छा से कर दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है फिर आगे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी बिहार गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को। वो फिर दूसरी चीज़ पे दिमाग लगाएगा। जो आज इतना पैसा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, अवेयरनेस पे जा रहा है, अलग अलग चीज़ों में जा रहा है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन अगर उससे लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो उतना पैसा नहीं जाएगा। कुछ पैसा बचेगा वो किसी और सेक्टर में लगेगा जो इनके लिए काम आएगा। कहीं कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जहाँ बच्चे जॉब करेंगे, कोई सबसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठेगा जहाँ लोग बिहान के टाइम पढ़ लिख के वहाँ काम करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे। तो सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें दिख सकता है तो उन्हें भी दिखना तो जाहिर सी बात है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में आके बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगेंगे। जो इन तरीके के टीचर है, चाहे चंदन जी हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के विद्यालय के टीचर हो, या फिर घर के जो माता पिता हैं, जो बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, जो बच्चा पैदा होता है या फिर 1 2 3 4 5 तक, जो कि उनके अंदर वो चीज़ें भरने का प्रयास करते हैं जो इनको आगे चल के काम देगा, वो असली अध्यापक तो वो हैं। लेकिन जो तैयारी कराने वाले हैं उनको अगर कहा जाए, एक तरह से ट्वीटर्स हैं, जो एक कहा जाता है ट्वीट करने वाले, जो कि ट्यूशन के तरीके से देने वाले, वो चीज़ें हैं। लेकिन असली अध्यापक इन जैसे लोग हैं जो कि बच्चों को नर्सरी से लेके 5th तक
कुछ बड़ा करने का प्रयास कराते हैं। बाकी चंदन जी हैं हमारे साथ, बिहार के पटना में मौजूद था, स्लम एरिया में, जो इन बच्चों को अलग ही प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को कुछ कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक बिटिया है, बड़ी मुस्कुरा के देख रही है, थोड़ा उनसे ही बात कर लें। क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 4। कुछ पढ़ी लिखी हो? ये सब खाली है, अभी नहीं लिखे हैं। झूठ बोल रही हो। अभी नहीं लिखे हैं। कब लिखोगी? लिखेंगे अभी लिखोगी। आज तक लिखी नहीं थी ना? लिखे हैं, हाँ। बहुत बार लिखे हैं। हाँ, तो कॉपी खाली क्यों है? आपको कॉपी भरा भी मिल सकता है। अरे कॉपी भरा ही मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। हाँ? अच्छा, चंदन सर अच्छे लगते हैं? हाँ चंदन सर को उधर भेज के तब पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, आराम से पूछिए। आराम से। इतने अच्छे हैं चंदन सर? हाँ। चलिए, वो बच्चों की बातें आपको बता रही हैं। बाकी चंदन जी का प्रयास कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं चाहूँगा, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, इन तरीके की चीज़ें हमेशा आती रहें लोगों के बीच और इन तरीके के बच्चे आगे बढ़ते रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।